वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विटामिन्स। विटामिन के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आया हूँ। तो आज हम जानेंगे विटामिन्स, काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं विटामिन्स। सबसे पहले विटामिन जानने से पहले, समझने से पहले समझ लीजिए विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी और विटामिन की खोज 1911 में फंक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो ये प्रश्न भी बनता है, अक्सर पूछा जाता है, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, विटामिन नहीं है। ऑप्शन जैसे आते हैं इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो आप समझ सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। विटामिन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। तो विटामिन करता क्या है? विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को अंजाम देता है। उपापचयी क्रियाएं करता है विटामिन, मेटाबॉलिज्म की क्रिया करता है। दोस्तों, विटामिन जल में तथा वसा में घुलनशील होते हैं। हमारे शरीर में जो विटामिन्स होते हैं वो जल में, विटामिन जो होते हैं वो जल तथा वसा दोनों में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी होते हैं तथा वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होते हैं। तो इनको हम कैसे याद करें? इनको याद करने की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आया हूँ मैं। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक। दोस्तों, ये रही आपके सामने ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। पानी है, पानी में भैंस है। तो ट्रिक है, भैंस गई पानी में। भैंस में भैंस से याद रखना विटामिन बी, सा से याद रखना विटामिन सी। और दोस्तों, भैंस कहाँ गई? पानी में। तो पानी से याद रखना पानी में घुलनशील अर्थात जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी हैं। बाकी विटामिन विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अब हम एक एक करके सारे विटामिन को कवर करते हैं। विटामिन ए सबसे पहले, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस, रात में न दिखना। रात में तो वैसे भी नहीं दिखता है, लेकिन बिल्कुल न दिखना। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों, यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखना, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए में बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं गाजर खाओ और आँखों की रोशनी बढ़ाओ। विटामिन ए दूध, अंडा, पनीर आदि के महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है विटामिन ए। अब देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का नाम थायमिन, और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। याद रखना, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर आगे जो इम्पॉर्टेंट है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन का नाम फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से, विटामिन बी नाइन की कमी से होता है एनीमिया रोग। दोस्तों, एनीमिया का अर्थ क्या होता है? एनीमिया का अर्थ होता है रक्त की कमी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, तो उनमें विटामिन बी नाइन की कमी होती है। विटामिन बी ट्वेल्व इम्पॉर्टेंट है। सैनोक्वेवोलिन इसका नेम है विटामिन बी ट्वेल्व का, और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाई जाती है। अगला विटामिन सी। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग का मतलब है मसूड़ों से खून आना। इस रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग कहा जाता है, याद रखना। खट्टे पदार्थों जैसे आंवला, नींबू आदि में ये विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन यह दूध में नहीं पाया जाता। याद रखना, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो
आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी में, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल इसका नाम हो गया। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग, जो कि बच्चों में होता है। रिकेटस रोग बच्चों में, लेकिन वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियो का मतलब हड्डी और मलेशिया का मतलब, ऑस्टियो का मतलब कमज़ोर होना और मलेशिया का मतलब हड्डी। तो हड्डियों का कमज़ोर होना मतलब ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला विटामिन, विटामिन ई। तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से बांझपन या इनफर्टिलिटी होती है, और इनफर्टिलिटी या बांझपन का मतलब जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई के कमी से। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे देखा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग कहते हैं। उसी तरह विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। याद रखना, विटामिन ई के स्रोत अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां आदि माने जाते हैं विटामिन ई के स्रोत। आगे बढ़ते हैं विटामिन के। तो विटामिन के जो है फिलोक्विनोन इसका नेम है, या फिर दूसरा नेम भी पूछ लेते हैं, नेफ्टोक्विनोन भी विटामिन के का ही नेम है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के छोटी आंत या बड़ी आंत में नहीं पाया जाता। तो याद रखना, विटामिन के जो है वो किसी भी आंत में नहीं पाया जाता। आपके लिए एक प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इसका प्रश्न है कि कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों, विटामिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।